निसर्ग तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इससे मंडियों में रखा हुआ खुला अनाज पूरी तरीके से भीग गया। इससे प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई। प्रदेश की 3 मंडियों में अनाज रखा हुआ था, जिसमें भीगने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें देखकर आप खुद ही लगा सकते हैं अंदाजा कि अब ये गेहूं किस काम का हो गया। सीहोर, दमोह और पन्ना में खुले में रखा गया था अनाज, जो कि बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद सरकारी बदइंतजामी की पोल खुल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि निसर्ग तूफान को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था, एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। तो क्या ऐसी स्थिति में खुले में रखे अनाज को ढाका नहीं जा सकता था? क्या उनके ऊपर में शीट नहीं लगाई जा सकती थी? ये सीधे सीधे लापरवाही जो तस्वीरों के रूप में सामने आ रही है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अनाज, खास करके कोरोना काल में जब लाखों मजदूर भूख से परेशान हो रहे हैं, ऐसे में मंडियों में रखा अनाज केवल लापरवाही के चलते बर्बाद हो रहा है। तो बर्बादी की ये तस्वीर केवल लापरवाही की तस्वीर है। प्रदेश में बीते 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। ऐसे में जो गेहूं मंडियों में बाहर रखा, वो पूरी तरीके से भीग चुका। खुले में रखे गेहूं के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। बारिश के कारण भीगे गेहूं को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार अब तक खरीद चुकी है। 96% गेहूं हमने गोदामों में पहुंचा दिया। वहीं बारिश के कारण भीगे गेहूं को लेकर उन्होंने कहा कि बाहर रखा गेहूं किसानों की समस्या नहीं है, उसे हम खरीद चुके हैं और किसानों के खाते में पैसे जा चुके हैं। निसर्ग के कारण आई बारिश प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारिश से गेहूं प्रभावित होता है तो भी खरीदा जाएगा, दाम भी कम नहीं होंगे, समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है, चूंकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की थी। जहाँ तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया, इसलिए किसान निश्चिंत रहे। उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। तो किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कि किसानों से हमने गेहूं खरीद लिया है, कीमत उन्हें दे दी गई है। सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर किसानों को पैसे दे दिए गए और अगर सरकार को इसकी चिंता है, तो क्या अलर्ट जारी करने के बावजूद गेहूं को बचाया नहीं जा सकता था? क्या खरीद लिया गया है, सरकार ने पैसे दे दिए हैं, इसलिए इस तरीके की लापरवाही की जा सकती है? ये बहुत सारे सवाल उठते हैं ऐसे में कि किसान जो है मेहनत से फसल का उत्पादन करता है ताकि लोगों को अनाज की सुविधा उपलब्ध हो सके या निर्यात करके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। ऐसे में केवल लापरवाही की वजह से बड़ी मात्रा में गेहूं का भीग जाना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। तो निसर्ग तूफान के आने से पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया था और किन किन जगहों पर बारिश हो सकती है, इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी। अब ऐसे में अगर ये गेहूं भीग गया तो आप अंदाजा लगाइए कि अब इसका उपयोग क्या होगा। क्या ये किसी काम का रह जाएगा? हालांकि नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है, गोदामों में पहुंचाया जा चुका है, लेकिन जो थोड़ा गेहूं है वो रखा गया था और वो भीग गया है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीहोर, दमोह और पन्ना की, जहां पर इस पानी की वजह से निसर्ग बेमौसम बारिश, हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक आपदा है, बेमौसम बारिश है, लेकिन सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि जिस आपदा को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, क्या उसके लिए तैयारी नहीं की जा सकती थी? क्या अनाज को भीगने के लिए इस तरीके से खुले में छोड़े जाना उचित था? तस्वीरें दिखा रही हैं आपको कि किस तरीके से जो गेहूं है वो यहां पर भीग चुका है। और इस पूरे मामले पर जब सवाल पूछा गया तो नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा गृह मंत्री ने, यह भी सुन लीजिए। 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है, चूंकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की थी। जहाँ तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है।
किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया, इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। तो किसानों ने गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। ये ठीक है, सरकार ने खरीद लिया, लेकिन क्या जो गेहूं खुले में पड़ा हुआ था उसकी जो तैयारी है या उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी? क्या इतना गेहूं अगर भीगने से बच जाता तो क्या ये किसी के काम नहीं आता? क्या इससे आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती? क्या इसका उपयोग गरीबों के राशन के लिए नहीं किया जा सकता था? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन केवल किसानों को पैसा दे देना ही गेहूं की बर्बादी के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो किसानों की मेहनत पर एक तरीके से पानी फिर गया, क्योंकि एक एक दाने को उगाने के लिए किसान कड़ी मेहनत करता है और गोदामों में पहुंचा दिया गया। कहना है अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीदी बंद हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इन गेहूं को ढककर नहीं रखा जा सकता था? क्या इनकी सुरक्षा नहीं की जा सकती थी? दुर्गेश केशवानी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। दुर्गेश जी, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, किसान से गेहूं खरीद लिया गया है और सरकार को भी किसानों को उनका पैसा दे दिया गया है। क्या इतना कह लेना काफी होता है गेहूं को बर्बाद होने के लिए? देखिए ज्योति जी, माननीय प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने सुबह कहा है जो 96% गेहूं हम खरीद चुके हैं ऑलरेडी, और उसके साथ साथ 85% से ज्यादा उसका परिवहन हो चुका है, और जो गेहूं भीगा है उसका भुगतान किसानों को कर दिया गया है। और भी जो गेहूं है जो भीगा भी है किसानों की ट्रॉली में, जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं आईबीसी को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे वो उठाते रहते हैं और आज भी आप किसानों के मुद्दे को लेकर हम लोगों के साथ हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर सब चीजें खरीदी जाएंगी। दुर्गेश जी, मेरा सवाल आप समझिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि गेहूं का एक दाना भी किसान बड़ी मेहनत से उगाता है। चलिए मान लिया किसानों को आपने कीमत दे दी, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया, लेकिन जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था मध्य प्रदेश में भी, क्या इस गेहूं को ढक कर रखने की व्यवस्था उस दौरान नहीं की जा सकती थी? तब जब 1 लाख लोगों को शिफ्ट भी दूसरी गवर्नमेंट ने कर दिया, क्या बचाया नहीं जा सकता था इस गेहूं को? देखिए ज्योति जी, सरकारें अपना काम कर रही हैं और हर मोर्चे पे सरकार काम कर रही है। और रही बात फोरकास्ट की, तो उसको लेकर भी जो प्रिकॉशंस लेने से ले लिए गए, पर चूंकि समय कम था, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो सरकार जनता के साथ खड़ी, और ये सरकार जनता की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। हम उनकी दुख में सुख में हर घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं अनाज की बर्बादी की बात कर रही हूँ दुर्गेश जी, क्या शीट ढाकने का तक टाइम नहीं था? अलर्ट तो 24 घंटे पहले जारी किया गया था, दूसरे स्टेट ने, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि 1 से 2 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया। क्या इतनी देर में शीट ढाकने का इंतजाम भी सरकार के पास नहीं था? अनेक जिलों में इसको लेकर हम लोगों ने भी कार्य किए थे और हमने भी दिशा निर्देश जारी किए थे, त्रिपाल से ढकने की बात भी की थी, कई जगह पे किया भी गया है। अगर किसी कहीं पे भीगा भी है तो गेहूं, तो निश्चित रूप से आप उसका भुगतान कर चुके हैं और उसको उपयोग। मैं 3 जगह की तस्वीरें, एक जगह की नहीं दुर्गेश जी, 3 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीहोर है, पन्ना है और दमोह है, और यहाँ पर जो संख्या मैं दिखा रही हूँ गेहूं की, आप सोचिए ये अनाज किसी काम नहीं रहेगा। हो सकता है कि अगर ये ठीक रहता तो किसी गरीब के काम आ जाता, उत्पादन हो जाता, आर्थिक स्थिति सरकार की मजबूत हो जाती। आपको नहीं लगता? देखिए निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि इससे वो हो जाता, पर मुझे लगता है कि प्रयास पूरी सरकार करती है। कोई भी आदमी एक दिन का, हम तो उस मान्यता को मानने वाले हैं कि एक चींटी जो लेशमास चींटी है उसको भी पैर नहीं आना चाहिए, तो मन में दुख होता है। तो अन्न का निरादर को करना अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ी चीज है, पर कहीं पे त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से उसको आगे सुधारा जाएगा। अब क्या विकल्प होगा इस गेहूं का? देखिए अब बात करेंगे उसमें क्या होता है। बाकी किसानों को चिंता करने की बात नहीं है, जो आप किसानों की चिंता को लेकर बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से
उसके लिए सरकार मैंने दो चिंता को लेकर बात की थी दुर्गेश जी। यहाँ किसानों की चिंता कम थी, वो इसलिए क्योंकि गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि गेहूं खरीदा जा चुका है, उसको उसका पैसा मिल चुका है। तो चलिए, किसान को उसके मेहनत का पैसा आप लोगों ने दे दिया, लेकिन ये बात कर रहे हैं हम उत्पादन की। एक जो बड़ी मात्रा में जो गेहूं रखा हुआ है यहाँ पर, अगर ये किसी काम आ जाता, बिक जाता, तो क्या इससे मिला पैसा दूसरी जगह काम नहीं आता? सरकार के लिहाज से ये बात कर लीजिए आप। वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको, ज्योति जी, कहीं कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से आगे वो गलती न दोहराई जाए, इसके लिए काम प्रयास करेंगे बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।